मुझे लगातार क्वेरीज़ मिल रही थी कि ट्रेड को कंफर्म कैसे किया जाए। कई बार आप लोगों को उसमें फेक सिग्नल्स मिल रहे थे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने जो टेक्निक शेयर किया था। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन एक दो लोगों को भी अगर फेक सिग्नल मिल रहा है तो मेरे लिए वो कंसर्न का विषय है। और इसलिए मैंने सोचा कि उसको आगे हम जो ट्रेड को कंफर्म करने की टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरी पर्सनल टेक्निक, उसको मुझे शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लॉस हो रहा है या फिर लॉस तो नहीं हो रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि 40-60 के पास हमारा जो प्राइस है वो घूम जाता है, शेयर का प्राइस घूम जाता है, तो इसलिए कई बार कंफर्म नहीं हो पाती चीज़ें कि इसका डायरेक्शन किधर जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे सारे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे किसी भी खास स्टॉक को कैसे चूज़ किया जाए इसका मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा कि किसी आज कल या फिर एक हफ्ते के लिए या आगे के 5-6 दिन के लिए कौन सा स्टॉक सही है, वो मैं आगे बता दूंगा। लेकिन अभी मैं इस अपनी सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू मैं ट्रेड लेता हूँ और आप लोगों को एक कंफर्म स्ट्रेटेजी इससे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा मैं आपको 3 इंडिकेटर लेने हैं। तीनों इंडिकेटर्स जब हमें बाय बोलेंगे तो हम बाय करेंगे, और तीनों ही इंडिकेटर जब हमें सेल बोलेंगे तभी हम सेल करेंगे। 3 में से अगर 2 ने बोला बाय और 1 ने बोला सेल तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, और इसी तरह से अगर 2 ने सेल बोला और 1 ने बाय बोला तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम स्ट्रिक्ट होकर के मार्केट में बने रहें तो हमें लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बहुत ही अगर उल्टा डायरेक्शन में मार्केट घूम गया तब तो बात अलग है, लेकिन अगर हम थोड़े से कुछ रूल्स बना करके उसको अगर फॉलो करते रहें दोस्तों तो लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो दोस्तों एक मेरा जो पहला इंडिकेटर होगा RSI, जो मैंने पहले भी बताया था, वो एज इट इज़ ही रहेगा। RSI की जो सेटिंग रहेगी वही 8 पीरियड, और हम 2 प्राइस बैंड उसमें लगाएंगे। तो मतलब 2 बैंड लगाएंगे जो नंबर्स का बैंड होगा 40 और 60 का। दूसरा हमारा इंडिकेटर होगा दोस्तों सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को मैं चेंज करके 4 और 2 करूँगा। दोस्तों 4 और 2 ध्यान दीजिएगा, सुपर ट्रेंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 7-3 होती है, उसको चेंज करके मैं 4 और 2 करूँगा। 4-2 मैंने इसलिए किया है कि ये थोड़ा सा फास्ट सिग्नल्स दे। हम इंट्राडे में इसका इस्तेमाल, हमें इसको सिर्फ एक कंफर्म के लिए, कंफर्मेशन कॉल के लिए यूज़ करना है, हमें सिर्फ सुपर ट्रेंड पे रिलाई नहीं करना है। इसलिए इसकी सेटिंग हो सकता है आपको थोड़ी ऑड लगे, लेकिन इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ। मेन हम RSI पर ही काम करेंगे, लेकिन हम सुपर ट्रेंड का उसमें सहारा लेंगे, एक मदद लेंगे कि एक और इंडिकेटर हमें बोल रहा है कि बाई करें या सेल करें। और तीसरा इंडिकेटर दोस्तों, मैं 2 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन मीन्स तीसरा इंडिकेटर हमारा होगा वेटेड मूविंग एवरेज। ये मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ आपको, वेटेड मूविंग एवरेज। अगर आप investing.com पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे अच्छा इंडिकेटर मिल जाएगा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज नहीं बता रहा हूँ मैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज बता रहा हूँ, या फिर वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज में दोस्तों हमें 2 सेटिंग करनी है। एक हमें करना लेना है 5 डेज़ का वेटेड मूविंग एवरेज, या फिर 5 डेज़ का वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। आपका ब्रोकर आपको जो प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और दूसरा लेना है हमें 20 डेज़ का वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज या फिर वेटेड मूविंग एवरेज। तो दोस्तों क्लियर हो गया। 5 डेज़ का जो हमारी लाइन है उसको हम ब्लू करेंगे। दोस्तों यहाँ 5 डेज़ की जो लाइन है इसको देखिए हमने ब्लू कर रखा है, और जो 20 डेज़ की लाइन है उसको हमने रेड कर रखा है। क्लियर हो गया दोस्तों। 5 डेज़ की लाइन को हमने ब्लू कर रखा है और 20 डेज़ की लाइन को हमने रेड कर रखा है। और ये नीचे जो मोटा ग्रीन लाइन है वो हमारे सुपर ट्रेंड की ग्रीन लाइन है, और ये जो मोटी रेड लाइन है जो डार्क रेड है थोड़ी सी, वो हमारे सुपर ट्रेंड की रेड लाइन है, जो हमने 4 और 2 की सेटिंग के साथ अपने हिसाब से उसको चेंज किया दोस्तों। तो उसमें सेटिंग अगर आपको पूरी क्लियर होगी तो इसमें मैं टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स का रखता हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहे तो आप 5 मिनट्स पे रिस्क लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 15 मिनट को ही बताऊंगा। और कई बार हम ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए भी कई बार हम 5 मिनट्स मीन्स 5 मिनट्स का यूज़ हम कई बार एग्जिट करने के लिए करते हैं कि अगर हम ट्रेड में घुस गए हैं तो फिर हम 5 मिनट्स का यूज़ करके कैसे एग्जिट करें, मीन्स लॉस आने से पहले हम कैसे एग्जिट करें, इसको मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन एंट्री हमें 15 मिनट पे ही करनी है। एग्जिट चाहें तो आप 5 मिनट पे लगा करके कर सकते हैं। 5 मिनट पे अगर आपको कैंडल कोई रेड मिल जाती है या फिर ऑपोजिट कैंडल मिलती है तो इसका तरीका मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें। इसकी भी टेक्निक होती है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको जो हमने सेटिंग कर रखी है इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। दोस्तों कल का दिन जो ये लेटेस्ट दिखा रहा है मीन्स 29 जून, ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल डे रहा और इसके पीछे लगातार गिरावट आ रही थी। तो क्रूड में थोड़े से ठहराव की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा, ये 29 का देखेंगे कि सारे ही स्टॉक बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड बिहेव किए हैं। तो एब्सर्ड बिहेव वाले दिन आप देखेंगे तो मीन्स डायरेक्शन अगर लगभग एक सी रहती है तो उसमें आपको ज़्यादातर जगहों पे आपको प्रॉफिट ही मिलता है। तो हम ऐसे डेज़ को नहीं लेंगे जहाँ पे हमें केवल और केवल प्रॉफिट या फिर एक डायरेक्शन दिख रही है। हम ऐसे डेज़ को लेंगे दोस्तों जो हमें नॉर्मली मिलता है, जो हमें नॉर्मल डेज़ में जैसा हमारा स्टॉक बिहेव करता है हम उसको लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे, मतलब अब नॉर्मल डे था। लास्ट डे हमारा देखिए 257 से ओपनिंग होकर के ये तुरंत ही ये 263 264 के आसपास चला गया था। आगे एक ही दो कैंडल में ये मतलब 2% एक साथ ही बढ़ गया। ये SBI का मैंने चार्ट खोल रखा है दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना मैं भूल गया कि इसमें मैंने हैकेनशी कैंडल्स का यूज़ किया है। ये सिंपल कैंडल नहीं है, ये हैकेनशी कैंडल है। हैकेनशी कैंडल मैं क्यों यूज़ करता हूँ दोस्तों, मुझे मतलब ये ज़्यादा रिलायबल कैंडल्स लगती हैं और ये मुझे ज़्यादा अच्छे ट्रेंड का एक सेटअप बताती हैं कि ट्रेंड किधर जा रहा है, इसलिए मैं हैकेनशी यूज़ करता हूँ। बहुत से लोगों ने बोला था कि हमें सिंपल कैंडल यूज़ करना चाहिए, तो आपका पर्सनल व्यू है, आप सिंपल कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सेटिंग है वो हैकेनशी पे ही आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाएगी, इसलिए मैं हैकेनशी यूज़ करूँगा। चलिए दोस्तों, अभी हम इस दिन जो फर्स्ट डे है, इस दिन हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है। कैसे क्लियर सिग्नल नहीं मिला हमारे अकॉर्डिंग? वैसे तो आप चाहें तो आंख बंद करके इसमें बाइंग कर लें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए, हमें मॉर्निंग में ही यहाँ पे हमें एक बाइंग का सिग्नल मिला दोस्तों, लेकिन हम बाई यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है और अभी भी फिर से बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, बाई का सिग्नल हमें कैसे मिला, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे आप देखिए जहाँ पे भी कर्सर मेरा है, ये मैं अपने मोबाइल में बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सबसे नीचे देखिए RSI हमारा 9:15 ही 60 क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है दोस्तों। लेकिन हमें तुरंत ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि 9:15 थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल होता है, तो उस समय थोड़ा सा हमें अपने आप को बचा के रखना है। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, यहीं पे ठीक यहीं पे आपको सुपर ट्रेंड ने भी तीन, ये ग्रीन एरो लाइन इसकी ग्रीन हो गई, और ग्रीन लाइन मतलब कि इसका मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है और प्राइस का ऊपर जाएगा। मीन्स दो सिग्नल ने बोल दी, दो चीज़ों ने बोल दिया कि आपको प्राइस का मूवमेंट ऊपर होगा, एक बाई सिग्नल है। अब थर्ड इंडिकेटर देखते हैं जो हमारा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है दोस्तों। और वेटेड मूविंग एवरेज है। वेटेड मूविंग एवरेज में दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 5 डेज़ का मूविंग एवरेज या फिर वेटेड मूविंग एवरेज जैसे ही रेड लाइन को, मीन्स 20 डेज़ के वेटेड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा, वैसे ही आपको उसमें बाई की पोजीशन लेनी चाहिए या फिर ये बाई सिग्नल होगा। लेकिन दोस्तों मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। रीज़न ये है कि जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है, सिग्नल चेंज होता है, आपको बाई सिग्नल मिलता है, अगर वहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी सी कैंडल मिलती है, जैसे कि स्टॉक के 1% के आसपास या फिर इससे ज़्यादा की कोई कैंडल मिलती है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ट्रेड आपने नहीं लेना है। अगर आपने लिया तो हो सकता है कि पूरे दिन आपको बिना प्रॉफिट के ही रहना पड़े, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़े, या फिर आपको लॉस के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये यहाँ पे रेट इसका 257 और इसका ऊपर जाने पर 262, एक ही कैंडल 257 से 262 तक चली गई। मीन्स ₹5, मीन्स 2% की एक कैंडल, 15 मिनट में इसका प्राइस मूवमेंट 2% चला गया दोस्तों। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे मौक़ों पे हो सकता है कि अगली ही लाइन बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए। जितने शेयर्स बाई किए गए हैं उतने ही शेयर्स तुरंत सेल कर दिए जाएँ, तो आप पूरा ही नुकसान में चले जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसके आगे चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक जो निफ्टी 50 का है 2% तुरंत बढ़ जाए और उसके बाद भी बढ़ता ही रहे। इसके चांसेस बहुत ही कम। मीन्स ऐसे कुछ ही दिन आते होंगे साल में जो ऐसे 4%, 5%, 6% तक के मूवमेंट ईजिली एक ही डायरेक्शन में आपको मिले। ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे कि 2% अगर शुरुआत में बढ़ गया तो फिर वो पूरे दिन उसी के आसपास ही घूमेगा या फिर उससे कम हो जाएगा। तो हमें दोस्तों यहाँ पे बाई नहीं लेना। अगर आपको बाई करना ही है तो आप इसके नीचे के प्राइस का कोई आप लगा दें, अगर वहाँ पे आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। मीन्स इसको आधे आधे % के आसपास, आप 257 है तो 258 259 के आसपास अगर आप प्राइस लगा देते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाता है, तो फिर आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन 1% से ऊपर आपको किसी भी कीमत पे
बाई नहीं करना है, आप ट्रेड को छोड़ करके दूसरे स्टॉक में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नेक्स्ट डे आएगा, बहुत सारे दिन आएंगे आपको पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसे गंवाना नहीं है ऐसे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर ये पूरे दिन ये लगभग उसी के आसपास घूमता रहा, हमें कोई भी मतलब बाई सिग्नल नहीं मिला। जब मैंने पहले बताया था कि जब 60 से ऊपर रहे तो ऊपर की उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मेरी पुरानी जो टेक्निक थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे RSI आपका 60, यहाँ पे जो पॉइंट मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे 60 से क्रॉस करते हुए 40 के नीचे जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बाई सिग्नल हमारा बनता था, पुरानी जो हमारी टेक्निक थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे एक आपका यहाँ पे सेल, मैंने गलती से बाई बोल दिया, यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल बनता है और यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2 इंडिकेटर हमारे सेल बोल रहे हैं लेकिन तीसरा इंडिकेटर नहीं बोल रहा। 2 इंडिकेटर मतलब आपका वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज जो है या फिर वेटेड मूविंग एवरेज 20 डेज का 5 डेज को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है, मतलब एक ने बोल दिया सेल, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका नीचे 40 से नीचे की तरफ RSI जा रहा है, दूसरे ने भी बोल दिया सेल, लेकिन आपका सुपर ट्रेंड दोस्तों ग्रीन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म सेल सिग्नल नहीं है। हालांकि दोस्तों आगे जाने पर आपको कंफर्म मिल जाता है और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता। लेकिन दोस्तों ये इतने छोटे छोटे कैंडल हैं कि ये कंफर्म इस सिग्नल को कंफर्म नहीं कर रहे हैं और आगे जा कर के इसका प्राइस फिर से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए हमारा तीसरा इंडिकेटर हमें सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। दोस्तों आप देख भी सकते हैं अगर यहाँ पे आप सेल करते भी तो आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट आगे की 3-4 कैंडल मतलब 1 घंटे तक कुछ नहीं मूवमेंट मिलता। यहाँ पे आके आपको लास्ट में 2:30 बजे के आसपास आपको फिर से एक सेल सिग्नल मिला और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मार्केट अभी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, तो 259 के बाद फिर आपको 258 1 रुपये मतलब आधे % का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। दोस्तों ये एक एक्सेप्शनल डे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए हम इसको इतना ध्यान से नहीं देखेंगे। एक नॉर्मल डे में चलते हैं, नॉर्मल में जहाँ पे एक क्लियर नॉर्मल डेज में आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। चलिए 28 डे का मतलब 28 तारीख का देखते हैं। चलिए सुबह से ही दिन के शुरुआत से ही आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग में ही आपका RSI काफ़ी नीचे है, मीन्स बहुत ज़्यादा नीचे है। हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि 40 को क्रॉस करते हुए नीचे जाना चाहिए, जबकि मॉर्निंग में कहाँ पे है ये, बहुत ही ज़्यादा नीचे है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन हमारी 2 कंडीशन सेल की हमारी चल रही हैं। 2 कंडीशन हमारी कौन चल रही है, हमारा एक सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेड हो रखा है, मीन्स सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि सेलिंग की कंडीशन फुलफिल चल रही है, जब आपको मौका मिला आप सेल करिए। दूसरी बात की हमारा ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज मीन्स वेटेड मूविंग एवरेज 5 डेज़ के वेटेड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, ये भी कह रहा है कि आप सेल करिए जैसे ही मौका मिले। लेकिन RSI हमारा फाइनल डिसीजन किसको होना है, हमारा फाइनल डिसीजन होना है RSI पे, क्योंकि ये 2 हमारे सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करने वाले ये स्टडीज़ हैं, मीन्स कंफर्म करने वाली इंडिकेटर्स हैं हमारे सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज या फिर वेटेड मूविंग एवरेज। जबकि हमें ट्रेड लेना है किस पे, हमें ट्रेड एंटर और एग्जिट करना है अपने RSI पे। तो हमारा RSI अभी सेल के लिए नहीं बोल रहा है। RSI हमारा सेल कब होगा, जब मैंने बोला कि जब 40 से नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए ये अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक परफेक्ट सेलिंग कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे जहाँ पे मतलब ये गोला बन रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन फुलफिल और तीसरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, आपका RSI 40 से नीचे जाने लगा। यहाँ पे आपने सेल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें रेट इसका चल रहा है 259 रुपीज़ 89 पैसे, और ये देखिए पूरे दिन एक ही डायरेक्शन में गया है, 255 रुपीज़ तक गया है, मीन्स 4 रुपये आपको 1.25 से 2% मीन्स 2% तक आपको प्रॉफिट आसानी से मिल गया दोस्तों। और एकदम ट्रेड बिल्कुल कंफर्म है ये, और इस तरह से आप लेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे फेक सिग्नल आपको मिलेंगे। आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फेक सिग्नल बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कभी भी। ऐसा हो जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती। लेकिन एक रिलायबल टेक्निक है, जो हमारी पहली टेक्निक थी उससे थोड़ी सी इसमें कन्फर्मेशन आने के बाद आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आप इजीली मार्केट में एंटर कर सकेंगे। चलिए पीछे देखते हैं 27 को क्या मतलब हमारा सही डायरेक्शन में सेम हुआ था या फिर हमें कुछ और सिग्नल मिल रहे थे। देखिए दोस्तों मॉर्निंग में भी आपको थोड़ी सी बड़ी कैंडल मिली, यहाँ पे रिस्क है 1% के आसपास, देखते हैं इसका प्राइस है या नहीं है, जो मैंने आपको बताया। ये देखिए 267.45 और 265, ये 2 रुपये के आसपास है, ये 1% के आसपास है। ये हमारी जो एक कैंडल बनी 9 के आसपास वाली। आप यहाँ पे मैं तो कहूँगा ट्रेड आप मत लीजिए, आप वेट करिए
मार्केट के ऊपर चढ़ने का। ऊपर चढ़ रहा है देखिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ऊपर चढ़ रहा है। मीन्स जो मतलब हमारा कोई फंड मैनेजर है या फिर कोई इसका ऑपरेटर है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे हमारी दो कंडीशन बता रही है कि ये सेलिंग में है, फिर भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, मीन्स ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं। देखिए हमारा ये सुपर ट्रेंड ऊपर है, मतलब रेड लाइन दिखा रहा है, मतलब ये सेल बोल रहा है। यहाँ पे भी 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 5 डेज़ के वेटेड मूविंग एवरेज से ज़्यादा है, मतलब ये भी बोल रहा है सेल। लेकिन यहाँ पे ग्रीन, यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि ये ऊपर जा रहा है तो गिरने के लिए ही ऊपर जा रहा है। आपको वेट करना है, आपको परफेक्ट बिल्कुल टाइम मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है हमारा, जहाँ पे ये सर्कल बन रहा है छोटा वाला, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इसका RSI 40 से नीचे जा रहा है। दो कंडीशन तो आपकी पहले से फुलफिल थी, जो आपको बोल रही है कि ये सेलिंग जोन में है। लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है? ट्रेड आपको तब लेना है जब ये 40 से नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से 40 से नीचे जा रहा है, यहाँ पे आप तुरंत आप एक सेल करिए। ये है आपका प्राइस 263। 263 के बाद पूरे दिन आपको 261 मीन्स शाम तक आपको 261 में, तब करीब 2 से 2.5 रुपये आपको यहाँ पर भी मिल गए। 1% आपको आसानी से मिल गया और बिल्कुल कन्फर्म्ड वे में मिला। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी कहीं भी आपको ग्रीन कैंडल दिखी, ये लगातार आपको हैक एन बता रहा है कि इसका प्राइस नीचे ही जाने वाला है। हो सकता है आप इसमें दूसरे कैंडल्स यूज़ करें तो भी प्रॉफिट तो आपको उतना ही होगा, लेकिन बीच में आपको एक फेक सिग्नल या कुछ इस तरह से उल्टा ग्रीन, छोटे मोटे ग्रीन थोड़ी देर के लिए बना सकता है कोई कैंडल। लेकिन हैक एन की यही ब्यूटी है दोस्तों, कि वो एक डायरेक्शन भी बताता है अपने कैंडल्स के कलर के साथ। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है आपको, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिला। चलिए दोस्तों, इसको पीछे चेक करते हैं, कहीं पे हमें फेक सिग्नल मिला हो तो जहाँ पे हमें कुछ लर्न करने को मिले। चलिए दोस्तों, शायद यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। ये 26 का हमारा ये है। देखिए मॉर्निंग में फिर से हमें बड़ी कैंडल मिली यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ऊपर जाए और फिर से मार्केट की दो कंडीशन फुलफिल हो और तीसरी जैसे फुलफिल हो वैसे हम वहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी दो कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही बिल्कुल ही एब्जर्ड टाइप का एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड रेड बोल रहा है, यहाँ पे आप देखिए आपका 5 डेज़ का वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है और 20 डेज़ का वेटेड मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है। मतलब कि आपका ये मूविंग एवरेज जो बोल रहा है वो बाई की कंडीशन बोल रहा है। और यहाँ पर आप देखें, अगर इसको आप 60 प्लस भी मान लें, तो मान लीजिए टच करके नीचे आ गया होगा, तो भी यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि बाई। मीन्स हमारे दो इंडिकेटर बोल रहे हैं बाई का, लेकिन सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि ये भी सेलिंग जोन नहीं है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे आपको कंफर्मेशन मैंने बोला था ना कि इसमें आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो ये फेक सिग्नल आप मान सकते हैं इसको, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये आ गया, सुपर ट्रेंड ने बोल दिया यहाँ पे आपको बाई। अब देखते हैं कि हमारी जो एक कैंडल है वो कितनी बड़ी कैंडल बनी। देखिए दोस्तों, सुपर ट्रेंड की एक खासियत होती है कि दो बड़ी कैंडल अगर होती है और एक डायरेक्शन में अगर उसने लगातार मतलब दे दिया, बाई का सिग्नल दे दिया, तो वो उसको मतलब दो ग्रीन सिग्नल उसको मिल जाते हैं, तो वो उसको बाई के लिए बोल देता है कि यहाँ पे बाई आ गया। लेकिन उसको कंफर्म करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको देखें कि वो कंफर्म है कि नहीं। देखिए 271 और 268, ये 3 रुपये, करीब 2.5 से 3 रुपये, 1% की पूरी एक कैंडल बन गई दोस्तों। ठीक है, तो हमें जैसे बता दें कि 1% के आसपास की कोई कैंडल बनती है तो हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है कि अगली बार फिर से ये बाइंग जोन में पूरा चला जाए ये हमारा स्टॉक, और उसके बाद फिर से कब ये 60 प्लस होता है। तो दोस्तों देखिए हमें उसके आगे ही ठीक मीन्स उसके एक ही दो कैंडल के बाद इसका RSI आप देखेंगे यहाँ पे टॉप था इस पॉइंट पे, और उसके बाद इसका RSI नीचे की तरफ मुड़ गया, तो जो आपको इंडिकेट करता है कि इसका प्राइस अभी नीचे जाने वाला है। ये ही दोनों ही सिग्नल अभी फेक थे। मीन्स इतनी बड़ी अगर बाइंग हुई है तो हो सकता है कि कुछ मार्केट एब्सर्ड बिहेव करे, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। आपको वेट करना है आगे अपनी कंफर्म सिग्नल का। और ये पूरे दिन आपको कोई सिग्नल नहीं मिला। देखिए दोस्तों, सिग्नल यहाँ पे नहीं मिला। आप मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हो सिग्नल क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको सुपर ट्रेंड बोल रहा है बाई करने के लिए, और लेकिन आपको बाकी इंडिकेटर्स आपको बाई करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये शायद कुछ मैंने टच कर दिया तो एक साथ ही सारे चेंज हो गए। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो
तीनों इंडिकेटर्स कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे हैं आपको। ये सुपर ट्रेंड ग्रीन है, मतलब कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा। 20 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर हो गया है, 5 डेज के नीचे हो गया है, और हमारा ये जो RSI है वो 40-60 के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो हम पीछे चलते हैं दोस्तों, पीछे अगर हमारे किसी काम की कोई चीज़ हो तो चलिए दोस्तों, ये एक हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे कितना अच्छा, मीन्स 25 तारीख को आप देखिए कितना अच्छा बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिला है। ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग से ही है बिल्कुल एक सेलिंग जोन में आ गया है। मॉर्निंग में ही ये अभी देखिए यहाँ तक बाइंग जोन में था, मीन्स हमारा सुपर ट्रेंड बाइंग बोल रहा था, और बाकी जो ट्रेंड्स थे वो मतलब कुछ क्लियर नहीं बोल रहे थे। इस बड़ी कैंडल के बाद सुपर ट्रेंड ने बोल दिया सेलिंग जोन में आ चुका है। अब आपको वेट करना है अपने परफेक्ट बिल्कुल टाइमिंग का। देखिए इस कैंडल में आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखिए कितना बड़ा कैंडल है ये, 271.91 मीन्स 272 से लेकर के 269.50 मीन्स 2 से ढाई रुपये की कैंडल है ये 1% की कैंडल है। इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसके आगे वेट करिए। मीन्स इस कैंडल ने इसको सेलिंग जोन में डाल दिया है। अब आप अपने कंडीशन का वेट करिए कि जब आपकी कंडीशन फुलफिल हो तब आपको ट्रेड लेना है। देखिए दोस्तों, ये आपका कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है, ये देखिए ये फेक सिग्नल दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आपको ये दो इंडिकेटर्स तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप बाई कर लीजिए, लेकिन सुपर ट्रेंड आपका रेड हो रखा है, सुपर ट्रेंड आपका ऊपर है इसकी लाइन। तो ये ऑब्वियसली ये एक फेक सिग्नल है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब आपसे में से कोई बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है तो वो यहाँ पे हो सकता है ले भी ले, तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपको एक दो प्रॉफिट के मौके ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अभी जो मैं हम कंफर्म्ड वाली टेक्निक सीख रहे हैं उसमें यहाँ पे कोई ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। देखिए 271 से ये 272.83 में से ₹1.5 तक का आपको आधे % का यहाँ प्रॉफिट मिला है दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। आप वेट करिए अपनी कंडीशन का। आपकी कंडीशन देखिए कहाँ फुलफिल हो रही है, आपकी कंडीशन ये यहाँ पे फुलफिल हुई देखिए, या फिर आप इसको यहाँ कह सकते हैं। ये देखिए ये आपकी परफेक्ट ये लाइनिंग दिख रही है आपकी, ये नीचे भी देखिए ऊपर देखिए दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सुपर ट्रेंड रेड हो रखा है। ये इसके नीचे हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 डेज का मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर जा चुका है हमारे 5 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के। और नीचे देखिए यहाँ पे हमारा RSI 40 के बैंड को टच करके नीचे की तरफ निकल रहा है। ये हमारा परफेक्ट सेलिंग कंडीशन है दोस्तों। ये आपका 270 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास आपने इसको सेल किया, और देखिए दोस्तों कहाँ तक गया 267 मीन्स 1%, 3 से 4 रुपये आपको आसानी से मिल गया दोस्तों। 1% या फिर 1% से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है और वो भी कन्फर्म के साथ, कन्फर्मेशन के साथ, तो दोस्तों ये कोई मतलब छोटा प्रॉफिट नहीं होता है। चलिए देखते हैं अभी क्या कि हमें ये क्या बाइंग का भी हमें कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसमें देखिए हमारा ये सुबह सुबह ये एक बड़ी कैंडल मिली, हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। वैसे भी हमें सुबह 9:15 बजे ट्रेड नहीं लेना है। ये पूरी जो कैंडल देख रहे हैं हमें 9:15 बजे ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद प्राइस का नीचे ज़्यादा चला गया और इसका RSI काफ़ी नीचे आ गया है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हम अपनी कंडीशन का वेट करेंगे कि जब 40 क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए या फिर 60 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए और बाकी हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो, तभी लेना है हमें ट्रेड। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं, एक ये कंडीशन, यहाँ पर भी हमें एक बड़ी कैंडल मिल जाए, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने बताया कि जहाँ पे पहली बार सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट करता है, हमें तो कोशिश करना है कि हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। हमें मार्केट के थोड़े से नॉर्मल होने का इंतज़ार करना है। मार्केट यहाँ पे नॉर्मल हो गया दोस्तों, देखिए 2 रेड कैंडल आ गए, मतलब मार्केट सेलिंग मीन्स बाइंग के लिए रेडी है बिल्कुल। अभी देखिए यहाँ पे अभी सुपर ट्रेंड ने बोल दिया है कि आप आगे कभी भी बाई कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन भी हमारी रेड लाइन के ऊपर हो गई है। बस हमें इंतज़ार किस बात का है, हमें इंतज़ार इस बात का है कि हमारा RSI एक बार नीचे जा करके फिर से क्रॉस करने लगे 60 वाले पॉइंट को क्रॉस करने लगे, जो कि यहाँ पे आया, यहाँ पे, या फिर आप इसको यहाँ कह सकते हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पे देखिए ये दोस्तों एक, हाँ अब इसके बारे में बताना चाहूँगा जो इस तरह की कैंडल बनती दोस्तों। इसमें देखिए ये आपको भले आपको नीचे देखने को यहाँ लग रहा हो कि ये एक RSI इसका 40 से थोड़ा सा, मैं 60 से थोड़ा सा कम आपको लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये कैंडल है, ये इसमें प्राइस ऊपर तक गया है और नीचे तक भी आया है दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब ऐसी जगहों पे आपको ट्रेड ले लेना चाहिए जहाँ पे क्रॉस करके वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगे, कट करे, भले वो बाद में जब फाइनली कैंडल सेटअप हो तो थोड़ा उसके नीचे रह जाए, लेकिन यहाँ पे
आप देखेंगे इसका वॉल्यूम में, तो इस तरह के कैंडल्स में वॉल्यूम काफ़ी आया हुआ रहता है, लेकिन प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। प्राइस मूवमेंट ये ऊपर गया है लेकिन ज़्यादा देर तक रुका नहीं है। जो ग्रीन पट्टी है यहीं पे प्राइस इसका ज़्यादा रुका है, बाकी ये जो पतली लाइन गई है यहाँ पर थोड़े थोड़े स्टॉक्स थे, उनको बाई या सेलिंग किया गया है। तो आप इसके बीच में आप ट्रेड ले सकते हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपका परफेक्ट एक बाइंग कंडीशन बनती है, या फिर नेक्स्ट कैंडल के इस पोजीशन पे आपकी एक बाइंग कंडीशन बनती है। आप इन दोनों ही कैंडल में के किसी भी कैंडल के सेंटर या फिर इसके नेक्स्ट कैंडल के बॉटम में आप ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कहाँ से मतलब इसके हम सेंटर का भी अगर पॉइंट ले लूँ मैं 270 रुपीज़, तो देखिए ये काफ़ी ऊपर 273 रुपीज़ मीन ₹3.5 का आपको प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल गया दोस्तों, और कंफर्मेशन के साथ। देखिए इसमें कोई आपको एक्सेप्शन शायद ही मिलेगा इस तरह से देखने में। इसके अलावा कुछ आपको स्टॉक्स मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जो जिन पे अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% मीन्स मेरे हिसाब से तो 100% ही है, क्योंकि उसका शायद ही कभी आपको कोई एक्सेप्शन देखने को मिले। एक है टाटा मोटर्स दोस्तों। टाटा मोटर्स में अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, देखिए हर टेक्निक के लिए कुछ खास स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और कुछ स्टॉक होते हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको देखेंगे कि निफ्टी 50 के लगभग सारे ही स्टॉक आपको इसमें अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और कुछ जैसे टाटा मोटर्स हो गया, और एसबीआई तो उतना अच्छा नहीं है। एसबीआई मतलब फिर भी एसबीआई आपको अच्छा ही देगा रिजल्ट, लेकिन टाटा मोटर्स जो एक कंफर्म एक जोन में चल रहा है, सेलिंग जोन में भी चल रहा था, अभी बाइंग कुछ दिन पहले आई है, तो ये कंफर्म ट्रेंड में चल रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे दोस्तों। जैसे एल लार्सन एंड टर्बो का जो एक स्टॉक है, वो कोल इंडिया में भी कंफर्म मतलब मिलता है। मैं आपको फटाफट बताना चाह रहा हूँ, सारे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे जाते हैं। तो जो जो आपको स्टॉक बता रहा हूँ, आप उसमें चेक करिएगा और आप उसमें ट्रेड करिए, आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में आप जाएँ तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया और पीएनबी हो गया। तो ये सब चीज़ें अभी आपको आगे 8-10 दिन तक तो इसमें अच्छा मिलेगा, और समय समय पे आगे मैं अपने कमेंट्स में या फिर कैसे भी करके अपने किसी वीडियोस में या किसी भी माध्यम से दोस्तों आपको अपनी जो मेरी वॉच लिस्ट है उसको मैं बताते रहूँगा, जहाँ पे हमारी ये टेक्निक मीन्स सबसे अच्छा रिजल्ट दें उसके बारे में। मीन्स वैसे आपको स्टॉक्स बताते रहूँगा, ताकि आप इस टेक्निक को बिना मतलब आपको स्टॉक ढूंढना ना पड़े। और आगे मैं स्टॉक ढूंढने की भी टेक्निक बता दूंगा, उसका एक वीडियो दे दूंगा दोस्तों।